नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एथिक्स इन आईआर में रिफ्यूजीज का इश्यू। देखो, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की डेफिनेशन के हिसाब से रिफ्यूजी वो है जो एक देश से दूसरे देश में जाता है। फॉर एग्जांपल, ए देश से बी देश में जाता है क्योंकि ए देश में उसकी जान को खतरा है, उसकी फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को खतरा है। तभी अगर कोई पर्सन भाग जाता है ए देश से और पहुंचता है बी देश में तो वो बी देश के लिए वो पर्सन होगा रिफ्यूजी। 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से इस प्रकार से जब कोई पर्सन ए देश से बी देश में जाता है क्योंकि ए देश में उसकी जान को खतरा है या फिर लिबर्टी, फ्रीडम को खतरा है, तो बी देश उस पर्सन को वापस नहीं लौटाएगा। समझ गए? यानी कोई पर्सन है मिस्टर एक्स की जान को खतरा है ए देश में, वो भाग गया बी देश में। तो 1951 की कन्वेंशन कहती है ऐसी सिचुएशन में कोई रिफ्यूजी बी देश के पास या फिर किसी भी देश के पास आता है तो वो देश वापस उस रिफ्यूजी को मजबूर नहीं करेगा कि आप वापस उसी देश में जाइए जहां पे आपकी जान को खतरा है। 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन ये भी कहती है अगर देखो वो देश जहां पे कोई रिफ्यूजी आता है, अगर उस देश ने 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन किया है तब तो वो देश बिल्कुल ही वापस रिफ्यूजी को नहीं भेजेगा उस देश में जहां से वो भाग कर आया है अपनी जान खतरे में होने की वजह से। लेकिन वो देश जिनका एक ट्रेडिशन रहा है रिफ्यूजीज की हेल्प करने का, फॉर एग्जाम्पल देखो इंडिया जैसे देशों ने हमेशा से हेल्प की है रिफ्यूजीज की। 1971 में बांग्लादेश से बहुत से रिफ्यूजीज हमारे देश में आए और श्रीलंका से भी बहुत से रिफ्यूजीज भागकर हमारे देश में आए। अफगानिस्तान से कई सारे देशों के रिफ्यूजीज ने हमारे देश में आकर जान बचाई और इंडिया ने उनको शरण भी दी। हालांकि इंडिया ने 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इंडिया के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन है चूंकि इंडिया ने हमेशा से रिफ्यूजीज की मदद की है। तो जब कोई इंडिया के पास रिफ्यूजी आता है तो इंडिया को उस रिफ्यूजी को वापस नहीं भेजना चाहिए उस देश में जहां से वो रिफ्यूजी भाग कर आया है अपनी जान बचा के। 1951 की ये जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है वो देखो ह्यूमन राइट्स पे आधारित है, रिफ्यूजीज की डिग्निटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इन सब पे आधारित है। और यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के अनुसार रिफ्यूजीज जो हैं अगर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए से कोई पर्सन भागा है बी देश में, पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा था ए देश में तो वो बी देश के लिए हुआ रिफ्यूजी। बी देश की जिम्मेदारी बनती है कि उस रिफ्यूजी को खाना, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाए। और बी देश में रिफ्यूजीज को कार्ड भी इश्यू किए जाएंगे यूएनएचसीआर के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने कन्वेंशन से संबंधित डिस्कस की। और वैसे कई बार देखो पॉलिटिकल परसिक्यूशन ना हो रहा हो तो बहुत से लोग जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स या फिर सिंपल माइग्रेंट्स। जैसे बांग्लादेश से बहुत से लोग भागकर इंडिया में आते हैं, उनको लगता है इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अच्छे से मिल जाएगी, जीवन यापन वो इंडिया में अच्छे कर सकेंगे, तो उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाएगा, उन्हें रिफ्यूजी नहीं कहा जाएगा। रिफ्यूजी तब कहा जाएगा जब बांग्लादेश में उनका परसिक्यूशन हो रहा हो और वो भागकर इंडिया में आ जाएं। देखो, डेवलपमेंट के फ्रूट्स पाने के लिए यानी अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग एक दूसरे से दूसरे देश में हमेशा से जाते रहे हैं, लेकिन वायलेंस के कारण आजकल जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जैसे सीरिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में काफ़ी बार वायलेंस देखने को मिलता है। तो उन देशों को लोग छोड़ के चले जाते हैं दूसरे देशों में क्योंकि उनको लगता है हम उसी देश में रहेंगे तो हमको मार डाला जाएगा हमारे धर्म के कारण या फिर आइडियोलॉजी के कारण, इसलिए वो दूसरे देश में चले जाते हैं। तो दूसरे देश में जब वो जाते हैं तो दूसरे देश के लिए हो जाते हैं रिफ्यूजीज़। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड रिफ्यूजीज के मामले में पास्ट में काफ़ी अच्छा रहा है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। 1971 के बांग्लादेश वार में हमने रिफ्यूजीज को शरण दी थी, श्रीलंका से आए, और पाकिस्तान में हिंदुओं का जो परसिक्यूशन हुआ भागकर इंडिया में आए, हमने शरण दी। इवन कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का शोषण हुआ उनके लिए भी अलग से कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए थे। तो कहने का एसेंस ये है इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हाल फिलहाल में देखो
रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसा हमने डिस्कस किया मिडिल ईस्ट में या फिर म्यांमार में रोहिंग्यास का इशू मान लीजिए, रोहिंग्यास क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो काइंड ऑफ विभिन्न इश्यूज भी सामने आए जैसे जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़े। सबसे पहले देखो, जिस हद तक कंपैशन दिखानी चाहिए थी रिफ्यूजीज़ के लिए विभिन्न कंट्रीज़ को, उस स्तर पर कंपैशन नहीं दिखाई गई। बहुत से रिफ्यूजीज़ जब मिडिल ईस्ट से गए यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो हुआ क्या, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने फेंसिंग लगा दी। तो बहुत सारे रिफ्यूजीज़ तो ऐसे थे जो समुद्र में फंस गए, नदी में फंस गए, बोट पर रह गए, कई मर गए। तो जिस एक्सटेंट तक कंपैशन दिखानी चाहिए थी, उस एक्सटेंट तक कंपैशन नहीं दिखाई गई विभिन्न कंट्रीज़ के द्वारा। सब देशों ने सोचा हमारी पीस इंपॉर्टेंट है और बाकी देशों के लिए पीस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डिलेमा आ जाता है। जैसे जर्मनी में एक बहुत बड़ा इशू ये बन गया था, कुछ जो रिफ्यूजीज बन के आए थे जर्मनी में, उन पर आरोप लगे टेररिज्म को प्रमोट करने के। तो वहाँ पे जो राइट विंग पार्टीज थी, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया था कि रिफ्यूजीज को जर्मनी में नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये जर्मनी में आएंगे तो ये टेररिज्म प्रमोट करेंगे। तो वहाँ पे लेकिन जो चांसलर थी एंजेला मर्केल, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। तो इस प्रकार का जो डिलेमा है ना, वो हर जगह देखने को मिलता है, इंडिया में भी देखने को मिलता है। जैसे रोहिंग्याज कश्मीर में सेटल डाउन हो गए हैं, तो बहुत से लोग आवाज़ उठाते हैं कि रोहिंग्याज में से कुछ लोग टेररिज्म को प्रमोट करेंगे। तो रिफ्यूजीज़ को शरण दी जाए या ना दी जाए, हमेशा ये डिलेमा रहता है। कुछ लोग कहते हैं सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मानवता का एंगल होता है कि उन्हें एज ए ह्यूमन बीइंग उनको शरण देना जरूरी है। अगर उनको शरण नहीं दी जाएगी तो वो वापस वहीं जाएंगे जहां से वो आए हैं, और वहां पे उनका फिर से पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होगा। तो ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। यूरोपियन कंट्रीज देखो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन रिफ्यूजीज़ को शरण देने की बारी आई तो उन्होंने, कई देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। इवन रोहिंग्यास के इशू पे तो इंडिया का जो स्टैंड है वो पहले इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से नहीं है। रोहिंग्यास से मुंह फेर लिया इंडिया ने। देखो, जब इस प्रकार से दूसरे देश रिफ्यूजीज से मुंह फेरते हैं तो ये एक प्रकार से ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। और रिफ्यूजीज़ को इग्नोर करना, इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट तो सोल्व हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। जैसे रोहिंग्यास को हमने इंडिया में नहीं आने दिया तो इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट इससे सर्व हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरे रीजन की पीस और जो हार्मनी है वो प्रभावित होती है। ये बात सही भी है कुछ हद तक, समझ गए? यानी अगर रिफ्यूजी क्राइसिस को इग्नोर किया जाता है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपके इंटरेस्ट सर्व हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरे रीजन की पीस और हार्मनी खराब होती है अगर रिफ्यूजी क्राइसिस को ठीक से एड्रेस ना किया जाए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।